राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दीपावली की शुरुआत पहले सफाई से, फिर मां लक्ष्मी को आसन देने से, और मां लक्ष्मी को खुश करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास तरीके अपनाने के। तो इसी क्रम में ये तीसरा भाग, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, मां लक्ष्मी को अपने घर बुलाने का, मां लक्ष्मी को विवश करने का कि वह हमारे घर में विराजमान हो और 1 साल के लिए हमें इतनी सुख समृद्धि दे जाए कि हमारी कोई भी कामना 1 साल के लिए अधूरी ना रहे, हम प्रसन्न रहें, खुश रहें और हमारे घर में कोई भी बीमार ना हो, किसी को शारीरिक कष्ट ना आए, धन की, अन्न की, सुख की, समृद्धि की कोई कमी ना रहे। तो ये भाग नंबर 3 है। अगर आपको ये बातें समझ आ गई ना, तो यकीन मानिए आपका ये साल बहुत बढ़िया जाएगा। बात करते हैं मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी मतलब शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह मतलब गाय, शुक्र ग्रह मतलब आपकी पत्नी। साक्षात जो शुक्र ग्रह है, जो लक्ष्मी है, वो हमेशा नारायण के साथ वास करती है। पुरुष को नारायण माना गया है और औरत को लक्ष्मी। तो नर लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बनती है, औरत और मर्द का जोड़ा। तो लक्ष्मी तो अपना फर्ज अच्छे से निभाती है, अपने नारायण की सेवा करती है, सेवा भाव रखती है, उनके लिए दिन रात समर्पित रहती है, तन मन धन से उनकी सेवा करती है, अपने परिवार को अपने पति के लिए त्याग देती है और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने पति के सुख दुख की भागी बनती है। तो आपका एक कर्तव्य बनता है, वो आप अगर निभा गए इन दीपावली के दिनों में, यकीन मानिए कि आपके घर में मां लक्ष्मी अवश्य आएगी। क्योंकि हमने 12 सीढ़ियां चढ़नी है और हर स्टेप बड़े ध्यान से रखना है। देखिए, अगर कोई पुरुष आज तरक्की पर है और समृद्धिवान है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं औरत का हाथ 100% है। कई घर ऐसे हैं, पुरुष पूजा पाठ को मानते नहीं, उन्हें ये सब झंझट लगता है, लेकिन घर की गृहिणियां, घर की स्त्रियां, घर की लक्ष्मी, जिसको शुक्र कहते हैं हम, तो ये शुक्र ग्रह की प्रतीक हैं। ये हमेशा पूजा पाठ करेंगी, दान पुण्य करेंगी, किसी के भी पास जाएंगी, जैसे कि किसी ज्योतिषी के पास, किसी सियाने पुरुष के पास, किसी महात्मा के पास, किसी संत के पास, हमेशा अपने घर की समृद्धि की कामना लेकर। तो इतना कुछ गृहिणियां या हमारी माताएं बहनें लक्ष्मी के रूप में जो अवतरित हैं धरती पर, हमारे साक्षात घर में बैठी हुई, ये सब करती हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक दिन उनको देना है। वो दिन है करवा चौथ का। ठीक है, वो तो दिन उनके नाम है ही है, क्योंकि वो सारा दिन शुक्र ग्रह से संबंधित है। ठीक है ना, उससे पहले उसकी तैयारी शुरू होती है। आपने 2-3 काम करने हैं, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक, अपनी लक्ष्मी को, अपनी पत्नी को, अपनी भार्या को सुंदर सा सूट खरीद के देना है अपनी हैसियत के मुताबिक। मैंने ये नहीं कहा कि आप अपनी हैसियत से बढ़कर काम करिए, जो आपकी हिम्मत है उसमें चलिए, लेकिन अपनी भार्या के साथ, अपनी पत्नी के साथ जाकर शॉपिंग करके आइए। उसका मन जब वो गदगद होगा ना कि मेरा पति मेरे साथ चल के मेरे लिए सूट सेलेक्ट करा रहा है, तो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बढ़िया तरीके शुक्र ग्रह कभी खुश हो ही नहीं सकता। क्योंकि लक्ष्मी को, औरत को अपने पति से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं लगती। अगर वो महल में रखे, वहां पर भी वो खुश है, उसका पति उसे दरिद्रता में ले जाए तो वहां पर भी उसके साथ ही जाएगी, गरीबी में भी उसके साथ ही जाएगी, उसको छोड़ेगी नहीं। जैसे कि राम भगवान और सीता माता की जोड़ी थी, महल में भी साथ रहे, तो जब वनवास गए तो बोले कि मैं साथ ही चलूंगी। तो ऐसी है हमारी लक्ष्मी। ठीक है, तो वो एक जो सूट आप लेके देंगे ना, तो शुक्र को खुश करने के हजारों उपाय आप करते फिरेंगे, कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये एक उपाय, शॉपिंग का सामान, ब्यूटी पार्लर लेके जाना, लेके आओ, गदगद कर दो शुक्र को।
अंतरात्मा खुश हो जाए। देखिए, लक्ष्मी पाने के ये सरल ढंग हैं। मैं हवन यज्ञ नहीं बता रहा आपको, करके देखिए। आपके शुक्र के चेहरे पर, आपकी पत्नी, आपकी भार्या के चेहरे पर जो रौनक होगी ना, उसकी कहीं पर भी कोई भी कीमत देके आप वो चीज हासिल नहीं कर सकते। दिखावटी तौर पर ही कर दो यार, एक्टिंग ही कर लो, एक बार करके देखो। क्योंकि जब लक्ष्मी के साथ नारायण मिल जाते हैं ना एक बार, तो फिर राजयोगों का निर्माण होता है। तो फिर उस घर में सुख समृद्धि हर चीज आती है। तो अपनी लक्ष्मी देखिए, कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन साथी के साथ सूट लेने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं तो किचकिच का माहौल, यार तुम एक सूट पसंद नहीं करती, तुम इतना ढेर लगवा देती हो, एक ही दुकान में जाना, वहीं से सिलेक्ट करना है। तो ये सारी शर्तें, या आपकी धर्मपत्नी आपके साथ जाती है, किचकिच का माहौल होता है। अपने आप को थोड़ा बांध लीजिए, अपने सब्र का इम्तिहान लीजिए। कहिए कि मैंने आज अपने ग्रह से लड़ना है, मैंने आज उस पर जीत हासिल करनी है, मैंने अपना आपा नहीं खोना है। और उसको साथ चाहे 2 दुकानें घूमनी पड़े, चाहे 3 घूमनी पड़े, चाहे 4, शॉपिंग अभी शुरू कर दो, हफ्ता बड़ा है, ठीक है। तो उसको खुश करने के लिए आप जाइए, सब्र के साथ जाइए। शॉपिंग भी साथ में, मेकअप का सामान, ये वो छोटी मोटी शॉपिंग एक बार भी, एक दिन, आधा दिन, या शाम के समय 1 घंटा, अगले दिन शाम के समय 1 घंटा, तो बाजार रात तक खुले रहते हैं। तो ये काम जब आप कर देते हैं, करवा चौथ से जुड़ी हुई शॉपिंग अपनी पत्नी को आप साथ चल के करवा देते हैं, तो शुक्र बहुत बढ़िया ढंग से खुश हो जाता है। और जब शुक्र खुश होगा तो शनि महाराज अपने आप खुश होंगे। और जब शनि खुश हो गए तो केतु कभी भी नाराज नहीं रह सकता। केतु को वहां पर खुश होना ही पड़ेगा। आपके घर में सुख समृद्धि 100% आएगी। और आपकी पत्नी आपको देवता स्वरूप तो पहले ही मानती है, तो उससे आगे आप सोच ही सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कार्य लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जहां पर कहते हैं ना लक्ष्मी खुश है, वहां पर ही लक्ष्मी वास करती है। तो अगर आप धन, दौलत, सुख, समृद्धि, आरोग्य चाहते हैं तो करवा चौथ की शॉपिंग पत्नी को जरूर करवाएं। सूट, मेकअप का सामान जरूर दिलवाएं। चमत्कार घटित होंगे, लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएगी। तो ये भाग 3 खत्म हो रहा है, भाग 4 जल्द ही आपके सामने आएगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। शीघ्र ही अगले वीडियो के साथ आपको मिलूंगा। तब तक के लिए जय माता दी।